नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ्स में लगातार हो रहे हैं निवेश के बारे में। और जैसे जैसे कोरोना का एक नया वायरस प्रारूप ओमिक्रॉन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे रिटेलर्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और नवंबर में हम लोग देख रहे हैं 683 करोड़ का इनफ्लो आया है गोल्ड ईटीएफ्स में। और इसका मेन रीज़न माना जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कोरोना वायरस के लिए बहुत ही डेडली वायरस का प्रारूप तैयार हुआ है। उसी के चलते स्टॉक मार्केट क्रैश के डर से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, वो गोल्ड की तरफ पुश कर रहे हैं, ताकि गोल्ड तो हम लोग जानते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ज़्यादा उतना गिरता नहीं है। इस कारण से गोल्ड में ज़्यादा निवेश बढ़ते जा रहा है। बात करें हम लोग अक्टूबर मंथ में, तो करीब 303 करोड़ का निवेश आया था गोल्ड ईटीएफ्स में। और सितंबर के मंथ में आया है 446 करोड़ का। तो हम लोग नवंबर के मंथ में देख रहे हैं 683 करोड़ का निवेश आया है सिर्फ गोल्ड ईटीएफ में। तो बहुत ही ह्यूज सर्ज हम लोग को देखने को मिल रहा है गोल्ड ईटीएफ में निवेश के मामले में। और हम लोग देख रहे हैं कि 4500 करोड़ का निवेश हुआ है गोल्ड ईटीएफ में इस साल। नेट इन्फ्यूजन गोल्ड ईटीएफ में जो इस साल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रहा है। लगभग 4500 का निवेश गोल्ड ईटीएफ में हुआ है। तो हम भी अपने वीडियोस में बताते हैं कि 10% इन्वेस्टमेंट आपका पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना चाहिए, गोल्ड विज ईटीएफ के फॉर्म में होना चाहिए। और नंबर ऑफ फोलियोज या नंबर ऑफ इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी 10% हम लोग को सर्ज देखने को मिला है। 29.29 लाख नवंबर में हो गया है, और जो कि 26.6 लाख अक्टूबर में था पिछले मंथ में। तो इस मंथ में हम लोग को 10% नए इन्वेस्टर भी जुड़ते हुए दिखे हैं जो गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, गोल्ड में निवेश बढ़ते जा रहा है। तो ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर इंक्रीज होते हुए और पोर्टफोलियो में गोल्ड ईटीएफ को शामिल करना, ये हम लोग को दिखा रहा है कि एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़्यादा रिटेलर्स सीख रहे हैं और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। और बहुत सारे एक्सपर्ट भी यही बता रहे हैं कि गोल्ड में निवेश करने से आपका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। और जो स्टॉक मार्केट में टफ कंडीशंस आता है, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन या स्टॉक मार्केट क्रैश होता है कोविड के सिचुएशन के कारण, उससे थोड़ा बहुत आपका पोर्टफोलियो बचा रहता है, इंटैक्ट रहता है। इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग को गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज़्यादा नहीं निवेश करना चाहिए, लेकिन सब्सटेंशियल अमाउंट हम लोग को गोल्ड में भी निवेश करना चाहिए। और एसेट अंडर मैनेजमेंट गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो करीब 18,104 करोड़ का हो चुका है नवंबर के मंथ में, फ्रॉम 17,320 करोड़ था अक्टूबर के एंड में। तो हम लोग को इसमें भी सर्ज हम लोग को देखने को मिल रहा है। टोटल गोल्ड ईटीएफ का अमाउंट भी हम लोग को एओएम बढ़ते हुए दिख रहा है। और हम लोग गोल्ड ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे गोल्ड बीज ईटीएफ में। निपॉन इंडिया का है, बहुत ही क्वालिटी ईटीएफ है, और जिसका निफ्टी बीज ईटीएफ बैंक बीज ईटीएफ होता है, जो कि हम बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं, वही हम गोल्ड बीज ईटीएफ में ही रिकमेंड करते हैं। तो गोल्ड बीज ईटीएफ आपको रिटर्न ट्रैक करता है, जो कि फिजिकल गोल्ड का प्राइस है, डोमेस्टिक प्राइस, उसी को रेप्लिकेट करता है, उसी के रिटर्न को। जैसे मार्केट में बढ़ेगा प्राइस तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। और गोल्ड ने पिछले 1 मंथ में हम लोग कुछ खास रिटर्न नहीं देख रहे हैं, -2% का रिटर्न है। और लास्ट 1 ईयर में भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, -2.37% का रिटर्न दिया है। तो हम लोग जानते हैं गोल्ड ईटीएफ जो होता है और जो हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो का जो होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए गोल्ड में सर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड क्रैश करता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ही समय देखे हैं। लेकिन कुछ बातों का हम लोग को ध्यान भी रखना है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे निफ्टी बीज ईटीएफ से सब की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेंस रेशियो करीब 0.79% है। तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मैक्सिमम 5 to 10% तक हमारे पोर्टफोलियो का होना चाहिए गोल्ड बीज ईटीएफ में। ज़्यादा निवेश नहीं करना है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड के करीब आपको एक्सपेंस रेशियो ही लगेगा, और गोल्ड उतना ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देता है। स्टॉक मार्केट इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा गोल्ड में, इसलिए निवेश सोच समझ के करें, कुछ कम ही मात्रा में करें, ताकि हम लोग पोर्टफोलियो को सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सेफ एसेट की तरफ जाके।
लिक्विडिटी की बात करें तो बहुत ही हाई लिक्विडिटी है, तो इसलिए हम गोल्ड बेस्ड ETF को ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसमें कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं आएगा। AUM की बात करें करीब 6416 करोड़ का इसका AUM है, तो लार्ज AUM भी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड बेस्ड ETF में। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग गोल्ड बेस के चार्ट को एनालाइज करके देख रहे हैं। तो जैसा हर वीडियो में चार्ट एनालाइज करके आपको बताते हैं, उसी तरह हम लोग गोल्ड के भी चार्ट को एनालाइज करके बताएंगे। लेकिन इसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ट्रैकिंग एरर आने के कारण आपको कैंडलस्टिक अच्छा नहीं दिख रहा होगा। लेकिन उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम लोग इन्वेस्टमेंट का जो मेथड अपनाते हैं, बेसिकली 3 इंडिकेटर्स का हम लोग मदद लेते हैं। पहला है 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइंस भी बोलते हैं, वो इंडिकेटर लगाते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग वैसे समय में बाई करना पसंद करते हैं दोस्तों जब प्राइस वेल बिलो 200 डेज के मूविंग एवरेज के चले। वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो ऊपर की तरफ बड़ा आप मूव कैप्चर कर सकते हैं। और गोल्ड जनरली आपको 5 to 10% का रिटर्न देता है, और ये मेथड लगाइएगा तो 12 to 15% तक का रिटर्न आसानी से गेन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग समय समय पर इन्वेस्टमेंट करें। हर समय इन्वेस्टमेंट करने का सही समय नहीं होता है। तो हम लोग लोकेशंस पे बाई करेंगे, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करेंगे। ज़्यादा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर में बाई नहीं करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले साल देखे थे, कोविड के समय जब प्राइस गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा अप जा रहा था, और हम लोग देखे थे स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बढ़ता है। इस कारण से हमारा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है गोल्ड में निवेश करने से। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया, और यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए। इस कारण से गोल्ड का प्राइस फिर उसके बाद नीचे आना शुरू होता है, क्योंकि हम बोले हैं FIIs DIIs का प्रॉफिट बुकिंग आता है जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए। तो हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं? जब बेस्ट होता है प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। तो ये समय था हम लोग को गोल्ड में निवेश करने का। हम अपने चैनल पे वीडियो में भी अपडेट किए थे, जिनको बाई करना होगा वो किए होंगे, तो अच्छा अभी प्रॉफिट में गोल्ड में बैठे होंगे। तो अभी भी ज़्यादा हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं गया है, और हम लोग SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी मौका है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें। अभी कंसोलिडेशन भी चल रहा है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के एकदम करीब में ही चल रहा है। तो हो सकता है प्राइस और भी नीचे आ सकता है, तो थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं गोल्ड बेस्ड ETF में। और हमारा एनालिसिस अगर गलत होता है और प्राइस नीचे आता है, तो हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे और अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे। मान लीजिए आप लोग गोल्ड ETF यहाँ पे बाई किए होंगे इस प्राइस पे, और क्या हम लोग का टेंडेंसी रहता है कि लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते हैं, कि कुछ नीचे आया और बाई किए, कुछ नीचे और आया बाई किए। तो ऐसे हमारा पोर्टफोलियो गोल्ड में भी -10% तक चला जाएगा, और बहुत लंबा समय लगेगा आपको प्रॉफिटेबल होने में। तो इसीलिए लोकेशंस का ध्यान रखना है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग को कभी फिक्स टाइमिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग को बोला जाता है कि SIP करें हर मंथ के 10 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, कोई फिक्स कर लेते हैं रिटेलर्स, और उसी तारीख को अपना कोई भी प्राइस रहे, स्टॉक का रहे, गोल्ड का रहे, बाई कर लेते हैं। इससे आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा 15% 10% का। वो उतना रिटर्न के लिए आप मार्केट में संतुष्ट हैं तो सही है, एवरेज रिटर्न मिलेगा, SIP करते रहें। लेकिन आप एबनॉर्मल रिटर्न चाहिए आपको 20% का, 22% का, तो आपको कुछ लीक से हट के काम करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा चार्ट एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो अभी गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हैवी क्वांटिटी में बाई नहीं करें। और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखें और भी अपना क्वांटिटी बढ़ाएं। और वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं तो हम लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलेगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर जाता है, और एक लंबा सा कंसोलिडेशन हम लोग को दिखता है। उसके बाद थोड़ा प्राइस पुल बैक लेता है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अगर ज़्यादा आपको अच्छे से चार्ट एनालाइज करना है दोस्तों, तो आप लोग जाके ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोग ये तीनों इंडिकेटर्स लगा के और चार्ट एनालाइज कर सकते हैं। और investing.com भी एक वेबसाइट है, उस पर भी आप लोग गोल्ड का देख सकते हैं। तो इस पे हम लोग कर रहे हैं जीरोधा पे, क्योंकि हर कोई इसी का यूज़ करता है जीरोधा का। इसलिए हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग गोल्ड बेस्ड ETF का बात कर रहे हैं
जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। और एक लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को गोल्ड में दिख रहा है और बहुत दिनों से प्राइस एक ही जगह पे हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों तरफ का ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो अगला पिवट तक हम लोग को टारगेट मिल सकता है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो प्राइस हम लोग को 200 डेज के पास आते हुए दिखेगा वीकली चार्ट पे। इसलिए हल्का क्वांटिटी में बाई करके चलें, हैवी क्वांटिटी नहीं बाई करें। जिधर की तरफ ब्रेकआउट देगा उधर हम लोग ध्यान से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, हैवी क्वांटिटी बाई नहीं करें। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।